एफबीआर को इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की आखिरी तारीख तक एफबीआर को 17,80,000 अफराद ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए, जो गुज़िश्ता साल से तकरीबन 11 लाख कम है। तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम बताएगा टैक्स गुजारों की क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इस हवाले से। जी, फेडरल कोर्ट ऑफ रेवेन्यू का ये कहना है कि 8 दिसंबर को ख़त्म होने वाली डेडलाइन के मुताबिक एफबीआर को तकरीबन 8 लाख के करीब अफराद ने अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराए हैं और इन अफराद ने तकरीबन 22 अरब रुपए का टैक्स भी कौमी ख़जाने में जमा कराया है, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के दौरान 17 लाख और 30,000 अफराद ने अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराए थे और उनसे तकरीबन 13 अरब और 50 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स वसूल किया गया था। एफबीआर का यह भी कहना है कि गुज़िश्ता बरस के इसी अरसे के दौरान से तकरीबन 4% अफराद ने ज़्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए हैं, लेकिन अगर पिछले साल का जो तवाज़ुन है वो किया जाए तो इसमें देखा जा सकता है कि तकरीबन 29 लाख अफराद ने गुज़िश्ता बरस 28 फरवरी तक अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराए थे, जो कि इस साल तकरीबन इसके मुकाबले में 11 लाख अफराद ने इनकम टैक्स के गोशवारे कम जमा कराए हैं। एफबीआर का ये कहना है कि 8 दिसंबर को जो डेडलाइन दी गई थी उसमें मज़ीद तोसी इसलिए नहीं की गई कि बहुत सारे अफराद जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और टैक्स रिटर्न अपने जमा नहीं कराते। इस वक्त तकरीबन 3 लाख से ज़ायद अफराद ने अपनी दरख्वास्तें एफबीआर के पास जमा कराई हुई हैं और वो अपनी जो मुद्दत है उसमें तोसी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। एफबीआर का ये कहना है कि अगर इन 3 लाख अफराद की दरख्वास्तें मंजूर हो जाती हैं तो फिर इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की जो तादाद है वो तकरीबन 21 लाख तक पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी जो माली साल गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 8 लाख अफराद फिर भी इस साल इनकम टैक्स के गोशवारे कम जमा कराएंगे। एफबीआर के हुकाम का ये कहना है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स के गोशवारे जमा हो सकें, लेकिन इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा नहीं करा रहे, जबकि जो टैक्स गुजार हैं उनका ये कहना है कि उनको एफबीआर के सिस्टम से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं और इसी वजह से गालिबन टैक्स रिटर्न्स भी नहीं भर पा रहे हैं। साथ ही रहिएगा। वकास अजीम फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। फरहान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या वजह है कि हुकूमत की जानिब से इतनी कोशिश के बावजूद जो टैक्स गुजार हैं उनकी तादाद में इजाफा नहीं हो पा रहा? तो हालात हैं, मुल्क में सियासी और माशी बेयकीनी की कैफियत है। हर वक्त हर तरफ एक इत्तला यही है कि एक जमूर तारी है। इस सूरत हाल में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि मुल्क में इतना ज्यादा टैक्स गुजार लोगों में इजाफा हो? ये तो मुमकिन नहीं। जी फरहान बुखारी साहब, जो टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, बेहतर किए जाने की जरूरत है अभी? देखिए, एक तो ये है कि कोविड का साल है, कोरोना का साल है, इसलिए इस साल में वैसे ही पाकिस्तानी मईशत एक जमूद का शिकार रही है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक फैसला किया गया है कि अब आगे मजीद इस डेडलाइन को बढ़ाना नहीं चाहिए, मौखर नहीं करना चाहिए, ये गलत फैसला है। हुकूमत को चाहिए कि टैक्स गुजारों को मजीद वक्त दें, क्योंकि इस वक्त तो मईशत आपकी सदमोहरी का शिकार है और इस तरह जल्दबाजी में लोगों पे जोर डाल के या प्रेशर डाल के उन्हें मनवाना ये मुमकिन नहीं है। ये इसका नतीजा काफ़ी ख़राब भी हो सकता है। फरहान बुखारी साहब, एक बड़ा कारोबारी तबका है जो कि टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का ये कहना है कि उस तादाद में टैक्स नहीं आ रहा है, वो टैक्स नेट में लाने के लिए मज़ीद इकदाम किए जा रहे हैं। हालांकि अगर रिलीफ दिया जाए कारोबारी तबके को या ताजरों को, तो आपका ख्याल है कि इसमें जो है इजाफा खुद ब खुद हो जाएगा? भाई, रिलीफ से ज़्यादा इस वक्त बेयकीनी की जो कैफियत है पाकिस्तान में, उसे कम करने की ज़रूरत है और मुझे नहीं समझ आ रही इस वक्त के जो हुकूमत और अपोजिशन की पार्टियां एक टकराव की जानिब पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश हैं। इस सूरत हाल में हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? आपको बड़े फैसले करने की ज़रूरत है और बड़े मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। सर, एक जानिब हम IMF से जो है वो कर्जे भी ले रहे हैं, हम जो है वो ADB से कर्जे ले रहे हैं, तो ये बेयकीनी की सूरत हाल, इसको ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम उठाना पड़ेंगे फिर? इस वक्त तो देखिए, पाकिस्तानी मईशत का जो पहिया है वो बहुत ज़्यादा
ٹھنڈا ہو چکا ہے اور سست روی کا شکار ہے، اور ملکی معیشت کو چلانے کے لیے آپ کو صنعت اور خاص طور پہ جو پاکستان کی زرعی معیشت ہے اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اس کی رفتار کو اور اس کی شرح نمو کو زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس وقت نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے آپ کو فیصلے نہ صرف یہ کہ کرنے پڑیں گے، بلکہ فیصلوں کے بعد پھر آپ کو یہ بھی لازمی طور پہ کرنا ہے کہ جو آپ نے فیصلے کیے ہیں ان کا یعنی ان کے نتائج آپ کو زمینی حقائق کے حوالے سے نظر آئیں۔ پاکستان کی زراعت مثلا اس سال ایک دفعہ پھر بڑی مشکلات کا شکار ہے، اور کسانوں کو اس وقت سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں باتیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن ابھی تک بڑے اقدامات جس طرح سے آپ نے فرمایا وہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ساتھ رہیے گا فرحان بخاری صاحب، مہتاب حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں۔ مہتاب حیدر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ یہ بتائیے گا کہ جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں FBR کی جانب سے وہ گزشتہ سال سے بھی کم ہے، حالانکہ حکومت کی جانب سے بے تحاشا اقدامات اٹھائے گئے کہ ٹیکس گزاروں کی تعداد میں اضافہ ہو سکے۔ آپ کے خیال میں کیا بنیادی وجہ ہے کہ ان اقدامات کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو ٹیکس نیٹ ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اگر پاکستان کی فسکل سائڈ کو دیکھیں تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ براڈننگ آف ٹیکس بیس نہیں ہے۔ آپ اگر 206 بلین کی پاپولیشن کو دیکھیں اور ابھی تک جو ریٹرنز آئی ہیں وہ بقول FBR کے 1.8 ملین ہیں، تو یہ 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو کہ اس ٹائم آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ تمام لوگ جو ہے وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جو کمپنیاں جتنی زیادہ انکم کما رہی ہیں اسی حساب سے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کو بھی شامل کریں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فرحان بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ وقاص عظیم اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔